तो हमने रियल अकाउंट्स का भी रूल देख लिया था, जो कि क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब इसके बाद हम लोग देखने लगे हैं नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या है। तो नॉमिनल अकाउंट्स के लिए हमारे पास रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो रूल है ये हमारा है नॉमिनल अकाउंट्स के लिए कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब क्यों है ऐसा रूल? अब नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे पास होते ही क्या है, एक्सपेंसेस होते हैं इंक्लूडिंग लॉसेस और इनकम्स होती है इंक्लूडिंग गेन्स। तो इनके लिए रूल भी क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स में होने ही सिर्फ ये 4 चीज़ें वाली हैं। तो इसीलिए जो रूल है उसमें भी ये 4 चीज़ें ही आप लोगों को दिखेंगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको भी सीखेंगे। तो एग्जाम्पल में है रेंट पेड इन कैश ₹15,000। तो ये ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है। अब हम लोग लगाएंगे अपने स्टेप्स, जो कि हमें याद रखना क्या है, वर्किंग नोट्स हैं। स्टार्ट में हम ये वर्किंग नोट्स बनाएंगे, लेकिन बाद में इन वर्किंग नोट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेप 1 हमारा वर्किंग नोट का क्या रहता है, सबसे पहले हमने क्या करना है, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो रेंट हमने पे किया, जो हमारा खर्चों वाली जो लिस्ट थी हमने अच्छे से समझा था, रेंट पे कर रहे हैं कैश में, तो रेंट पे कर दिया तो रेंट नहीं कम होता, रेंट तो बढ़ गया। जो खर्चे की आपकी लिस्ट थी वो बढ़ गई होती है, कैश आपका कम हो जाता है। तो रेंट पेड इन कैश, सबसे पहले तो आप रेंट पे कर रहे हो तो आपका ये जो खर्चा है, एक तो सबसे पहले इसका अकाउंट, तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो है रेंट अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट है वो है कैश में आपने पे किया, तो सेकेंड जो अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहा वो है कैश अकाउंट। इसी के साथ ये हमारा स्टेप 1 यहाँ पर पूरा होता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से अकाउंट्स थे जो इस ट्रांजैक्शन के कारण इफ़ेक्ट किए जा रहे थे। तो पहला हो गया रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट, और कैश में पे कर रहे हैं तो कैश अकाउंट। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, हमें नेचर ऑफ अकाउंट्स देखना है। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स भी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, रियल, पर्सनल या नॉमिनल देखना है। तो रेंट अकाउंट क्या है, रेंट अकाउंट एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। तो हर एक एक्सपेंस क्या होता है, वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है। तो रेंट अकाउंट क्या है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। और अब कैश अकाउंट क्या है, हमारा कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट, जो कि हमारा एसेट होता है। तो इसलिए ये क्या है, ये रियल अकाउंट है। तो हमने सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया कि नेचर क्या है अकाउंट्स का। रेंट अकाउंट एक एक्सपेंस है इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट है, और कैश अकाउंट एसेट है तो वो क्या है, वो रियल अकाउंट है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं। तो रूल में क्या लिखा हुआ है, रेंट अकाउंट सबसे पहले देखो वो है क्या, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओ। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि ये रेंट अकाउंट एक्सपेंस है तो क्या रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो ये क्या होगा, ये डेबिट होगा। तो इसके सामने हम लोग लिख देंगे DR. तो रेंट अकाउंट को क्या करना है, हमने डेबिट करना है। वैसे तो पता ही चल रहा है कि कैश को क्या करेंगे, रेंट को डेबिट कर रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम रूल लगाएंगे। तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स के लिए रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कैश अकाउंट क्या, रेंट पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो क्या रूल लगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इस पे रियल अकाउंट था, रियल अकाउंट का रूल लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जा रहा था बाहर, इट वाज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट क्या हुआ, हमारा क्रेडिट हुआ। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, यहीं से देख लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लिख भी लेंगे हम लोग। तो हमारी जर्नल एंट्री या एंट्री रही रेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्पेस छोड़कर कैश अकाउंट। सामने इसकी अमाउंट भी लिख देंगे 15,000 और यहाँ भी 50,000।
यहाँ वर्किंग नोट में भी हम अमाउंट लिख देते हैं ताकि हमारी जो हैबिट बने वो बिल्कुल पहले से ही सही रहे। और साथ ही में हम क्या करेंगे, नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग रेंट पेड, या आप लिख लो बीइंग रेंट पेड इन कैश। नरेशन लिखना बिल्कुल भी हमने भूलना नहीं है। और ये भी याद रखना है कि हमेशा जब भी जर्नल एंट्री लिख रहे हो, हर एक अकाउंट के बाद ये वर्ड अकाउंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स में आपके पास ऑप्शन है। पर्सनल अकाउंट्स में चाहे आप जो कि ह्यूमन बींग्स मतलब पर्सन से रिलेटेड होते हैं, जो कि ह्यूमन बींग हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे कि कंपनीज फर्म, इनके आगे चाहे आप अकाउंट ना लिखो। पर्सनल अकाउंट में ये छूट दी जाती है कि चाहे अकाउंट वर्ड मत लिखो, लेकिन और सारे अकाउंट्स के आगे ये अकाउंट वर्ड लिखना मैंडेटरी है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि अकाउंट वर्ड आपने लिखना ही लिखना है जब भी आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए हम एक एक्सपेंस से रिलेटेड देख चुके एग्जाम्पल, तो अब हम एक इनकम से रिलेटेड भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल 2 हम इसका लेने लगे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000। इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग। तो वही वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट में फर्स्ट स्टेप क्या, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वो अकाउंट्स जो कि इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सबसे पहले तो गुड्स के लिए हमें पता है 4 अकाउंट्स में से ही कोई अकाउंट नाम आएगा जो कि क्या होता है, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। जिन लोगों ने भी ये लेक्चर नहीं सुना वो प्लीज़ पहले जाकर ये लेक्चर सुने कि गुड्स अकाउंट कोई वर्ड नहीं होता। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस लेक्चर का, जिसमें हमने सीखा है कि गुड्स के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न यही हम यूज़ करते हैं। तो हमने गुड्स बेच दिए, तो गुड्स बेच दिए तो क्या सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। तो पहला अकाउंट जो हमारा यहाँ पे है वो है सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने जिसमें हम डील करते थे उसको बेच दिया। उसी के बेचने को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ उसी के बेचने को सेल्स बोल सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ हम बेचते हैं उसको हम सेल्स नहीं बोल सकते। तो पहला अकाउंट रहा सेल्स अकाउंट। और फॉर कैश, तो गुड्स हमने बेचे और कैश हमारे पास आ गया। तो दूसरा अकाउंट कैश में बेच दिए, उधार पर नहीं बेचे, तो दूसरा अकाउंट रहा कैश अकाउंट। तो 2 अकाउंट्स जो इन्वॉल्व रहे इस ट्रांजैक्शन में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000। पहला अकाउंट है सेल्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। तो फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया अकाउंट्स। अब सेकंड स्टेप हम लगाएंगे जिसमें हम नेचर देखेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट हमारी इनकम होती है। तो इनकम्स क्या होती हैं, इनकम्स नॉमिनल अकाउंट होते हैं। सारे ही एक्सपेंसेस और इनकम्स वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। क्योंकि सेल्स अकाउंट इनकम है इसलिए ये क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। और कैश अकाउंट हमें अच्छे से पता है, कैश अकाउंट क्या है, वो रियल अकाउंट है। तो अब थर्ड स्टेप हम लोग लगाएंगे जिसमें हम रूल लगाने वाले हैं। तो सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल्स अकाउंट क्या है, हमारी इनकम है, तो ये क्या होएगी, ये क्रेडिट होने वाली है, क्योंकि रूल ही क्या कह रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम थी सेल्स, तो क्या कर दी हमने, क्रेडिट कर दी। तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, लेकिन हम फिर भी रूल लगाएंगे। तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स के लिए हमारा रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब कैश जो है, गुड्स बेच दिए, कैश हमारे पास आएगा क्योंकि हमने सेल करी है, इसलिए कैश हमारे पास आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो बहुत ही इजी सी चीज़ है, सिर्फ आइडेंटिफाई सही से करना है कि ये जो अकाउंट है वो है क्या। अगर आइडेंटिफाई सही से कर लिया, रूल्स आपको याद है, तो डेबिट और क्रेडिट में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो इसके सामने हम इसके अमाउंट भी लिख लेंगे। अभी तो ये सेम ही है, 80,000 और 80,000। अब हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड। और क्या अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट भी लिख देंगे साथ में, 80,000 और 80,000। नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे, यहाँ लिख देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड।
आप ये भी लिख सकते हो बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। तो इसी के साथ हमारी जो ये वाली एंट्री थी इनकम से रिलेटेड वो भी एक कंप्लीट हो गई। तो अब जब भी हमने जर्नल एंट्री डालनी है ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करके, सबसे पहले तो अकाउंट सही से आइडेंटिफाई करने हैं, वो तो सभी कर लेंगे। सेकंड में क्या करना है, उसका जो नेचर है रियल, पर्सनल या नॉमिनल, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपने ये सही आइडेंटिफाई कर लिया, रूल्स सभी को याद हो जाते हैं, बहुत ही ईजी रूल्स हैं, तो फिर आप डेबिट और क्रेडिट में भी कोई गलती नहीं करोगे। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखा है, वो ज़रूर एक बार वो वाला लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अकाउंट्स को क्लासिफाई करने में कि वेदर इट इज़ अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और अ नॉमिनल अकाउंट। तो इसी के साथ जो ये वाला लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने तीनों ही अकाउंट्स के लिए पर्सनल, रियल और नॉमिनल रूल सीख ले हैं। फिर से देख लेते हैं क्या थे। पर्सनल अकाउंट्स के लिए जो रूल था वो था डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स के लिए जो रूल था वो था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट सीखने वाले हैं, और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ कर। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक होगा जर्नल एंट्रीज पास करने का बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच वो ख़त्म होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न अप्रोच शुरू करेंगे, और उसी मॉडर्न अप्रोच को यूज़ करके हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें जो जर्नल एंट्री का जो मीनिंग होता है वो सही से समझ में नहीं आता, और कुछ ट्रांजैक्शन में इसके जो रूल्स होते हैं वो सेट नहीं बैठते। इसलिए हमारा जो मेन ध्यान रहेगा वो मॉडर्न अप्रोच पर ही रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो। I'll see you in the next lecture. Keep smiling and keep learning. Bye bye.